أسمو وأجتاز السماء جلالا RK मुशायरा मीडिया। सदर मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, हज़रात सामिईन, मेरे बुजुर्गों, भाइयों, जवानों, काबिले कदर मेरी माएँ और बहनें, मेरे दोस्तों, मुझे चूंकि यहाँ से इस्लामपुर जलसे में जाना है, इसलिए मैं थोड़ी देर आपके सामने हूँ। अब यह है कि आपके इस इलाके के नौजवानों की मोहब्बत और हजरत मौलाना मुशर्रफ साहब और अजीज मुकर्रम हाफिज फैसल साहब और ख़ास तौर पे हजरत मौलाना नसीम साहब रहमतुल्लाह अलैह जो दुनिया से तशरीफ ले गए, हजरत वालिद रहमतुल्लाह अलैह और मरकज़ुल उलूम से बड़ी वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत रखते थे, तो मैंने हाज़री को ज़रूरी समझा। हज़रात उलमा इकराम के खिताबात भी आएंगे, आपको सुनना है और उस पर अमल करना है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, गर्चे मैंने खुतबा पढ़ दिया है, कुरान पाक की एक आयत हदीस भी पेश कर दिया है, मैं खुतबा मैंने बरकतन मैंने पढ़ा है। हदीस में आता एक सहाबी है हजरत ज़म्माद अज़दी रज़ी अल्लाह अन्हु, जब वो ईमान नहीं लाए थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर कहने लगे, ए मोहम्मद, मैं झाड़ फूक जानता हूं, नहीं रुकिया, मैं अगर आप पर कोई असरात हैं, आप पर किसी तरह का कोई असर है, तो मैं झाड़ फूक जानता हूं, मैं वो करूंगा और आपसे वो असर खत्म हो जाएगा। आप हमारे दीन को गलत बताते हैं, बाप दादा के दीन को छोड़ने की बात कहते हैं, और आप एक किताब पेश करते हैं और ये कहते हैं ये कुरान है, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह ने नाज़िल किया है। आप हमारे माबूदों को बातिल कहते हैं, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि मैं झाड़ फूक जानता हूँ, तो आप पर वो करूंगा, वो असर आपसे खत्म हो जाएगा। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी खुतबे को आपने पढ़ा जिसको मैंने शुरू में पढ़ा है। मेरे दोस्तों, इस खुतबे का पढ़ना था। हजरत ज़म्माद अज़दी रज़ी अल्लाह अन्हु फौरन ईमान ले आते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल हो जाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो ज़म्माद अज़दी जो झाड़ फूक के कई कलिमात को जानते थे, उन्होंने कहा आज तक मैंने ऐसा कलमा नहीं सुना है। मेरे दोस्तों, इसलिए मैंने बरकतन पढ़ तो दिया है। याद रखिए, ये जलसा मदरसे का है, ये जलसा दस्तारबंदी का है, ये जलसा वो है जिसमें हाफिज़ कुरान में के सीने में अल्लाह ने कुरान को महफूज कर दिया है। इसके असातिज़ा तलबा ने, जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत व लगन के साथ उसके सीने में अल्लाह के कलाम को महफूज कर दिया है। आज मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं एक बात बता देना चाहता हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं आदमी उन्हीं बच्चों को मदरसे में देता है जो कमजोर नादार होता है, जो किसी काबिल नहीं रहता, जो किसी काम का नहीं है, उसको मदरसे में दे दिया जाता है। जो किसी काबिल नहीं है, मदरसे में दे दिया जाता है। स्कूल कॉलेज के काबिल नहीं, मदरसे में दाखिल कर दिया जाता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरी बात याद रखिएगा, ये कहने वाले उन्हें मालूम नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो कुछ होता है, जो कुछ हुआ है, जो कुछ होगा अल्लाह की मर्जी से होगा। याद रखो, अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह का फैसला है, अल्लाह ने फैसला किया है। मेरे कलाम को याद करने के लिए, मेरे कलाम के लिए इस सीने का इंतखाब अल्लाह ने किया है, किसी और ने नहीं किया। माँ बाप के दिल में अगर बात दाखिल हुई है, मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये फैसला अल्लाह का है। अल्लाह ने दिल में बात
उसके सीने में मेरा कलाम रहेगा, मेरे हबीब की बातें रहेगी, हदीस का मेरे दोस्तों जखीरा होगा। ये इंतखाब अल्लाह की तरफ से है। हम ये कह देते हैं ये कमजोर है, हम ये कह देते हैं ये किसी काबिल नहीं है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अपनी जबान को लगाम दे लेना, ये अल्लाह का इंतखाब है, अल्लाह के हबीब के। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह के हबीब की बातों को उनके सीने में अल्लाह महफूज कराता है। जिस सीने का इंतखाब अल्लाह ने किया हो, आप हम कौन होते हैं? मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो कुरान पाक है जो अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, अभी आप सुन रहे थे अजीजम एक नन्ना मद्दाह रसूल शायर अजीजम अयाज हमजा अयाज सल्लमहू से हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में सुन रहे थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, वो उमर जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हक़्क़ु यंतिक़ु अला लिसानी उमर, उमर की ज़बान पर हक बात जारी होती है। वो उमर जिसके बारे में अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सय्यद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौ काना बअदी नबियुन लकाना उमर, फरमाया वलाकिन अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, याद रखो, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, वो उमर इब्ने खत्ताब जब ईमान नहीं लाए थे, उमर इब्ने खत्ताब जब कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, कुफ्फार मक्का, सरदाराने मक्का, रुअसाए मक्का, मेरे दोस्त बुजुर्गों, दारुल नदवा के अंदर एक मीटिंग करते हैं, एक मशवरा करते हैं कि मोहम्मद का दीन फैलता जा रहा है, मोहम्मद के दीवाने लोग दीवाने होते जा रहे हैं, उसके दीन में दाखिल होते जा रहे हैं। अब क्या किया जाए? मोहम्मद का खात्मा किस तरह से किया जाए? हदीस में आता है अबू जहल ने कहा कि देखो हर कबीले वाला मोहम्मद पर एक साथ वार कर देगा तो किसी एक कबीले पर ये इल्जाम नहीं आएगा। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, हजरत उमर इब्ने खत्ताब खड़े होते हैं, तलवार हाथ में लिया, कहा कि ए दारुल नदवा में मशवरा करने वालों, ए मीटिंग करने वालों, मेरी बात सुन लो। फरमाया हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने, आज आप ये मशवरा कर रहे हैं, उमर के हाथ में तलवार है, उमर जाता है सबसे पहले उस मोहम्मद का सर तुम्हारे कदमों में लाकर रखेगा, उसका तुम्हारा मशवरा खत्म होने से पहले। मेरे दोस्त बुजुर्ग नौजवानों, उमर जो कह देता है कर डालता है। बहादुर आदमी, मेरे दोस्त पहलवान आदमी, 50-50 नौजवान उनके सामने किसी काम के नहीं रहते थे। मेरे दोस्त बुजुर्गों, मेरे जवानों, उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु तलवार हाथ में लेते हैं और चले। उमर बोले ये किस्सा ही चुका देता हूँ मैं जाकर, उमर बोले ये किस्सा ही चुका देता हूँ मैं जाकर, कि देता हूँ तुम्हें सरहदिए इस्लाम का लाकर। कहा घबराने की बात नहीं, मोहम्मद का सर तुम्हारे कदमों पे लाके रखूंगा। मेरे दोस्त रिवायत में आता, बाहर निकले, एक सहाबी से मुलाकात होती है, फरमाया कि आईना तुरीद, कहां जा रहे हो उमर? फरमाया उरीद अन अक़्तुला मुहम्मदा, कहा कि मोहम्मद का खात्मा करने जा रहा हो। कहा कि मोहम्मद का खात्मा करने जा रहे हो, तुम्हारी बहन और तुम्हारे बहनोई उसी मोहम्मद के दीवाने बन गए, उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ रहे हैं। रुख बदल जाता है, तेवर बदल गया, उमर के गुस्सा दोस्त बुजुर्गों और बढ़ जाता है कि जिस मोहम्मद को मिटाने के लिए मैं सारी कोशिशें हम कर रहे हैं, आज मेरी बहन उसी मोहम्मद का कलमा पढ़ती है। बहन के घर के पास गए, दरवाजे में दस्तक दिया, बहन ने देखा उमर खड़ा है। उस वक्त हजरत उनकी बहन हजरत खब्बाब इब्ने अरत रज़ी अल्लाह अन्हु से कुरान पाक पढ़ रहे थे, कुरान पाक सीख रहे थे। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, अब बहन ने दरवाजा खोला, उमर ने आओ देखा ना ताओ, तलवार से वार शुरू किया, पूरे बदन को जख्मी कर दिया, इतना जख्मी कर दिया, बदन के एक-एक हिस्से से खून रिसने लगा, बहने लगा। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस बहन के ईमान को देखिए, उस बहन के जज्बे को देखिए, ईमानी कुव्वत को देखिए, मोहब्बत रसूल को देखिए। बहन ने कहा उमर याद रखो, उमर तुम मेरी बोटियां कर दो, टुकड़े टुकड़े कर डालो,
लेकिन याद रखो मेरे दिल से मोहम्मद की मोहब्बत खत्म नहीं कर सकते। बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, बहन बोली उमर हमको अगर तू मार भी डाले, शिकंजों में कसे या बोटियां कुत्तों से नुचवा ले, मगर हम अपने दीने हक से हरगिज़ फिर नहीं सकते, बुलंदी मारिफत की मिल गई है गिर नहीं सकते। क्या समझते हो? उमर ने देखा बहन की इस्तिकामत को देखा, बहन की इस ईमानी कुव्वत को देखा, मुतासिर हो गए और कहा अच्छा दिखाओ मुझको वो आयात कुरानी, कहा अच्छा दिखाओ मुझको वो आयात कुरानी, समझ रखा है जिनको तुमने इरशादात रब्बानी। बहन बोली बगैर गुस्ल इसको छू नहीं सकते, फारूक कहते हैं उस कुरान को दिखाओ जो तुम ये कहते हो कि अल्लाह का कलाम है। उठे और गुस्ल करके ले लिया कुरान हाथों में, भली साथ में आई दौलत ईमान हाथों में, कलामे पाक को पढ़ते ही आंसू हो गए जारी, उमर के दिल पे इस नक्शे से इबरत हो गई तारी। उमर का दिल बदला मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों। अब उधर तलवार हाथ में है, अब दारे अरकम का रुख कर रहे हैं जहां अल्लाह के हबीब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ बैठे हैं। जब दारे अरकम पहुंचे मेरे दोस्तों, सहाबा ने देखा तलवार दरवाजे के सुराख से के बाहर उमर खड़ा है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर। मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन बरकी साहब काज़मी उमर खड़े हुए हैं। मेरे नौजवानों, सहाबा ने कहा उमर बाहर खड़ा हुआ है, हाथ में नंगी तलवार है। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, हजरत सैयदुश शुहदा हजरत हमजा अंदर बैठे हुए थे। कहा हजरत हमजा ने कहा क्या बात है? कहा उमर बाहर खड़ा है, हाथ में नंगी तलवार है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हजरत हमजा ने कहा अगर उमर का इरादा सही है तो ठीक है, अगर उमर का इरादा गलत है उसी की तलवार होगी, उसी का गर्दन होगा। कहा हमजा ने जाओ जिस तरह आता है आने दो, कहा हमजा ने जाओ जिस तरह आता है आने दो, उसे अंदर बुलाओ जिस तरह आता है आने दो, अगर नीयत नहीं अच्छी तो उसको कत्ल कर दूंगा। दरवाजा खोल दिया जाता है। अल्लाह के नबी का दरवाजा किसी के लिए बंद नहीं, न दुश्मन के लिए, न काफिर के लिए, न मुशरिक के लिए, न मेरे दोस्त बुजुर्गों, न पत्थर मारने वालों के लिए, सबके लिए दरवाजा खुला हुआ है। उमर फारूक दाखिल होते हैं। हदीस में आता है अल्लाह के नबी ने उनके चादर को पकड़ के आपने पूछा उमर कहाँ आया है? मेरे दोस्त बुजुर्गों, कहा चादर का दामन खींच कर क्यों ए उमर क्या है? कहा चादर का दामन खींच कर क्यों ए उमर क्या है? चला था आज किस नीयत से आया है? अदब से अर्ज की हाजिर हुआ हो सर झुकाने को, खुदा पर और रसूले पाक पर ईमान लाने का। या रसूल अल्लाह, उमर आपके कदमों में सर झुकाने आया है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। सबसे पहली बार तकबीर की आवाज बुलंद होती है, अल्लाहु अकबर की, पूरा पहाड़ गूंज उठता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा बल्कि मैं अपनी बात यही खत्म करूंगा। हजरत उलमाए किराम हैं और मुरब्बी मुकर्रम मुफ्ती तहमीद साहब दामद बरकातुहुम भी और दीगर सारे उलमाए किराम हैं, हजरत मौलाना रमजान साहब, हजरत मौलाना साहब, तमाम हजरात यहाँ तशरीफ रखते हैं। और इसी तरह मेरे बहुत ही अजीज हाफिज खुर्शीद साहब भी तशरीफ फरमा है। बहरहाल मेरे दोस्तों, अजीज मुकर्रम रिहान सल्लल्लाहु कारी रिहान सल्लल्लाहु बहुत ही इत्मीनान के साथ और सादगी के साथ और बहुत ही एहतमाम के साथ इस प्रोग्राम को चला रहे हैं। अल्लाह सब कबूल फरमाए। जलसे के मुंतज़मीन, मुआविनीन
और तमाम शुरका को अल्लाह कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों याद रखिए, एक अमल आज से शुरू करिए, हम ये तय करें कि हमारी कोई नमाज नहीं छूटेगी इंशाअल्लाह। हम सारी नमाजें पाबंदी के साथ जमात से पढ़ेंगे और सुबह की नमाज में एक दूसरे को बुला के लाएंगे। हर बगल वाला अपने बगल वाले को बुला के लाएगा। मस्जिद को भर दो मुसलमानों, मस्जिद भर दोगे अल्लाह जुल्म को मिटा देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा पूछते हैं अय्युल अमली अफजल, सबसे अफजल अमल क्या है? फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, नमाज को वक्त पर पढ़ना। एक सहाबी पूछते हैं अल्लाह के नबी कोई अमल बतला दीजिए जिसकी वजह से मैं जन्नत चला जाऊं। फरमाया अस्सलातु अला वक्तिहा, वक्त पर नमाज पढ़ना। घर घर नमाजी, हर घर नमाजी हो। अल्लाह मुझको आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, इस मदरसे को कबूल फरमाए, तमाम दीनी इदारों को अल्लाह कबूल फरमाए, हिफाजत फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला दारुल उलूम देवबंद की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।